दोस्तों 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस चीज को लेकर भारतीय लोगों से ज्यादा पाकिस्तान के लोग ज्यादा परेशान हैं और कई तरह के मेम्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं जैसे कि हम डर गए, हम लड़ने नहीं आए आदि। भारत की तरफ से लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जा रही है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अभी तक कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर भारत के अंदर भी कुछ लोगों का पेशेंस जवाब दे रहा है और उनका मोरल डाउन हो रहा है कि भारत आखिर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। यहाँ पर हम आप सभी लोगों को बता दें कि ये भारत की एक वॉर स्ट्रेटेजी है। अगर हम इतिहास को देखें तो भारत ने 1971 की लड़ाई में भी 8 महीने का समय लिया था लेकिन 13 दिन के अंदर युद्ध को खत्म करके एक नया देश बना डाला था। वहीं आखिरी बार जब भारतीय नेवी किसी युद्ध में लड़ी थी तो हमने एक नए देश को जन्म दिया था, यानी कि बांग्लादेश को। और एक बार फिर से भारतीय नेवी तैयार है। भारत को ये बात पता है कि पाकिस्तान ने जो भारी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट सीमा पर कर रखी है और लगातार युद्ध अभ्यास तीनों तरफ से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, ये पाकिस्तान को काफी ज्यादा बैकफुट पर ढकेल रहा है। क्योंकि हमारी तरफ से पहले भी आपको बताया गया है कि भारत के अंदर जो एमुनेशन वगैरह युद्ध अभ्यास वगैरह में इस्तेमाल होता है या फिर युद्ध वगैरह के लिए रखा गया है वह सब भारत के अंदर बनता है। यहाँ तक कि भारत से गोला बारूद दुनिया के अलग अलग देश भी खरीदते हैं, यानी कि भारत जो भी युद्ध अभ्यास वगैरह कर रहा है उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता लेकिन पाकिस्तान को पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लिमिटेड अमाउंट में ही एमुनेशन है और पाकिस्तान जो भी तैयारी वगैरह कर रहा है उसका अच्छा खासा खर्च बैठ रहा है। ज्यादा दिन तक पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती और ज्यादा दिन तक सीमा पर इस तरह से अपनी सेना को लगा भी नहीं सकती। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का भी पेशेंस खत्म हो रहा है। या तो पैनिक में आकर पाकिस्तान खुद ही भारत पर हमला कर देगा या फिर धीरे धीरे अपने मिलिट्री बिल्डअप को कम करेगा। और इस टाइम पीरियड में भारत के पास अपनी तैयारी को सभी मोर्चों पर दुरुस्त करने का रहेगा और जब मौका मिलेगा तो एक बार में ऐसा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर किया जा सकेगा जिसको पाकिस्तान संभाल ना सके। यही कारण है कि भारत ने समुद्र से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी सब जगह पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटका रखा है। और जिस तरह से उनके द्वारा दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत अब हमला कर देगा, 24 घंटे में हमला कर देगा, भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा क्योंकि भारत फिराक में है पाकिस्तान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के। और इसमें 24 घंटे का भी समय लग सकता है, 10 दिन का भी लग सकता है और महीने भी लग सकते हैं। भारतीय सेना हम सभी लोगों से बेटर जानती है कि कब सही समय रहेगा हमला करने का। एक मूवी का डायलॉग है कि विंटर इज कमिंग, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और लोगों को ये डायलॉग याद रखना है कि इंडियन आर्मी इज कमिंग, क्योंकि अटैक तो 100% होगा, कब होगा ये किसी को नहीं पता। और यही स्पेशल फोर्सेस और आर्मी की खास बात होती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरीज को भारतीय सीमा के पास इस समय लगाया गया है और ये चाइनीज आर्टिलरीज है जिसकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से की गई है। वहीं पाकिस्तान ने इस बार एक अलग स्ट्रेटेजी भी अपनाई है। उन्होंने अपने बड़े बड़े शहरों में भी आर्टिलरी और गोला बारूद की डिप्लॉयमेंट की है। पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के अंदर हमला किया था ऐसी नौबत हमारे ऊपर ना आ जाए और हमारे शहरों पर खतरा ना हो, इसीलिए इन्होंने इस तरह की डिप्लॉयमेंट अपने बड़े बड़े शहरों में भी कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस समय बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से दिया गया है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका का इजराइल के ऊपर हमला हुआ था उस दौरान आया था, सेम इसी तरह का बयान अमेरिका का भारत को लेकर भी आया है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कहा कि हम भारत के अपनी आत्मरक्षा करने के अधिकार का सम्मान करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से परमिशन मांगी जा रही है अपने F-16 फाइटर जेट को इस्तेमाल करने की, लेकिन अमेरिका की तरफ से F-16 के इस्तेमाल पर साफ रोक लगा दी गई है, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत और भी ज्यादा कम हो गई है। सिर्फ JF-17 के बलबूते वह भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि भारतीय वित्त मंत्रालय अगले कुछ दिनों में
वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के अधिकारियों से मिलने वाला है। इस मीटिंग में पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन को लेकर बात होगी। भारत की मांग है कि पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन में कटौती की जाए, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल गलत जगहों पर किया जा रहा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 100 मिलियन से ज्यादा का लोन दिया गया था। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 तक ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कुल 764 प्रोजेक्ट के लिए करीब 43.4 अरब डॉलर की मदद दी है। सिर्फ अक्टूबर 2024 में ही ADB ने क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 500 मिलियन डॉलर का लोन पास किया था। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी इस साल जनवरी में पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर का एक एग्रीमेंट किया था। ये पैसा क्लाइमेट चेंज, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने जैसे कामों में लगने की बात हुई थी। कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक अब तक पाकिस्तान को 49.6 अरब डॉलर के 365 प्रोजेक्ट के लिए मदद दे चुका है। इनमें से कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा रूरल रोड प्रोजेक्ट, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसके अलावा पाकिस्तान इस समय IMF के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के अंदर भी है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने जैसे शर्तें पूरी करनी होती है। अब भारत इसी के खिलाफ पाकिस्तान को इन अलग अलग संस्थाओं में घेरने जा रहा है और वहां से मिलने वाली मदद को रोकेगा। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना और भारत सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के पेशेंस के साथ खेल रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।